हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। मैं फिर से तुम्हें परम ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है। इसे जानकर सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके वे मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते तथा प्रलय में कष्ट नहीं उठाते। हे भारत, मेरी महान प्रकृति अर्थात प्रकृति का मुख्य तत्व ही वह गर्भ है जिसमें मैं बीज डालता हूं। इससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जितनी भी योनियों में प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब का महतत्व अर्थात भौतिक प्रकृति ही गर्भधारक माता के समान है और मैं उनका बीज देने वाला पिता हूं। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और यही इस अविनाशी जीव को इस नाशवान शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक, निर्दोष तथा कल्याणकारी है। यह सुख और ज्ञान की भावना के प्रति आसक्त होकर जीव को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे भारत, और तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो जो सभी देहधारियों को मोहित करता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। हे भारत, सत्वगुण जीव को सुख से बांधता है, रजोगुण जीव को कर्मों में बांधता है और तमोगुण अज्ञान से घेरकर जीव की समझ को धुंधला करके प्रमाद अर्थात नाश और भ्रम में बांधता है। हे भारत, कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है तो कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर और कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब इस शरीर की सभी इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्ञान का विकास होता है तब यह समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति, सांसारिक लाभ के लिए कर्मों का आरंभ, अशांति और तृष्णा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ता है तब अज्ञान, मूल प्रवृत्ति का अभाव, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। जब सत्वगुण के बढ़ने पर जीव की मृत्यु होती है तो वह जीव उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के प्रभाव में मृत्यु होने पर वह जीव कर्मों में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है और तमोगुण के प्रभाव में मृत्यु होने पर वह मूढ़ योनियों अर्थात निम्न योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल शुद्ध और पवित्र होता है जबकि रजोगुण में प्रेरित कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण से उत्पन्न कर्म का फल अज्ञान या अंधकार होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद अर्थात अविवेक और मोह उत्पन्न होते हैं और अंततः अज्ञान की अवस्था आती है। सत्वगुण में स्थित लोग ऊपर अर्थात उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित लोग बीच में अर्थात मर्त्य लोक में रहते हैं और तमोगुण में स्थित लोग निम्न योनियों अर्थात निचले लोकों में जाते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति यह देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तब वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जो जीव इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो इस भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं, वह जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमरता प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे हो जाते हैं? हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश अर्थात ज्ञान, प्रवृत्ति अर्थात कर्म और मोह अर्थात अज्ञान, इन तीनों के उत्पन्न होने पर द्वेष नहीं करता और इनके समाप्त होने पर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता, वह गुणों से ऊपर उठ चुका है। जो व्यक्ति निरपेक्ष रहता है, जो गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण अपने अपने कार्य कर रहे हैं, वह उनसे कदापि प्रभावित भी नहीं होता। जो व्यक्ति
दुख और सुख में समान रहता है, जो आत्मस्थित है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, जो प्रिय और अप्रिय दोनों में समान है, जो निंदा और स्तुति में भी समान रहता है, वही धीर तुल्य है, जो मान और अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु से भी समान व्यवहार करता है, और जिसने सभी प्रकार के आरंभों अर्थात कर्मों के आरंभ का त्याग कर दिया है, उसे गुणातीत अर्थात गुणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग अर्थात अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी, अमृत, अचल और शाश्वत धर्म तथा परम सुख का आधार हूं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार पुरुषोत्तम योग के विषय में आगे बताते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।